नहीं बोलते हैं कि पूरा आप क्वेश्चन को बना ही लीजिए। मेरा कहना है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट लीजिए, ओनली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट लीजिए, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट लीजिए ना भाई। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बना ही लीजिए और आपसे बन भी जाएगा। क्वेश्चन धीरे धीरे आपको आदत डालने होंगे न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। अभी आप 70-80 बनाएंगे, आगे चैप्टर में 100, 150, 120, 130 ऐसे क्वेश्चन आपको करने होंगे। एक बाद वाला ही चैप्टर में आपको जब वेक्टर देंगे तो उसमें 100 क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा बर्डन। तो आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? हम आपको प्रयास कर रहे हैं पब्लिक कि आप सवाल मतलब बनाने के लायक हो जाएं। चैप्टर पढ़ने का मतलब यही होता है कि आपसे सवाल बने। अगर नहीं बन रहा है तो आपने उस चैप्टर को सही ढंग से नहीं पढ़ा, आपको फिर से पढ़ने का ज़रूरत है। कितना लोग तो क्लास ही एब्सेंट करते हैं, तो कहाँ से समझ में आएगा भाई? कोई ना कोई एक्सक्यूज़ लगा देते हैं, क्लास एब्सेंट कर गए हैं पब्लिक, और एब्सेंट कर भी गए तो भैया जो ऑप्शन है उस ऑप्शन का फ़ायदा नहीं उठाते हैं आप लोग। हम क्या कर सकते हैं उसमें? आप कभी पूरा करने का प्रयास भी तो नहीं किए कि हाँ मेरा क्लास छूट गया सर, कोई उपाय बताइए, थोड़ा सा टाइम दे करके हमको पढ़ा दीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, छूट गया, छोड़े हटाओ ना, जितना आ रहा है उतना सीखो। भैया कई दिन आगे दिक्कत होना शुरू हो जाएगा ना। कोई भी टॉपिक आप छोड़ दीजिएगा तो आगे परेशानी हो भी करेगा। वो टॉपिक का यूज़ करेंगे तो आपको दिक्कत हो भी करेगा समझने में। और जब पब्लिक आपने एडमिशन ले लिया है पब्लिक कि भाई हमको अच्छे से इंटरमीडिएट करना है, तो आप क्यों नहीं इसको ढंग से पढ़ते हैं आप लोग हैं? कितना दिन आप काम चलेगा? कौन सा कंपटीशन आप फेस कर पाएंगे सही ढंग से हैं? इसीलिए पब्लिक हम ये नहीं कहते आपको कंटिन्यूअस हो करके आप वो ठीक है ना, आपको कंटिन्यूअस होकर के पब्लिक पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। बस यही है कि क्लास ड्रॉप खाली मत कीजिए पब्लिक। आप क्लास ड्रॉप करेंगे तो आपको दिक्कत हो भी करेगा। क्लास ड्रॉप मत कीजिए प्लीज़ बस। बाकी आप क्लास कंटिन्यू कीजिए ना पब्लिक। आप ठीक है, आप 2 घंटा घर पे टाइम नहीं दे पाएंगे फिजिक्स को, आधा घंटा 1 घंटा टाइम दे सकते हैं ना, या कम से कम आने के बाद यहाँ पर भी तो रिवीजन कर सकते हैं ना पब्लिक कि चलो आए हैं 5 मिनट सर थोड़ा देर से आ रहे हैं तो भाई 5 मिनट रिवीजन कर ले बैठ के, 10 मिनट पहले आ गए तो रिवीजन कर ली यहाँ पर बैठ करके। तो ये काम आप करिए थोड़ा सा, समझे कि नहीं? आप नहीं एक्टिव रहेंगे पब्लिक आपको दिक्कत होगा। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास आप लोगों को थर्ड एप्लीकेशन पढ़ाया था। देखिए सबसे पहले तो पब्लिक डायमेंशनल फार्मूला जो हमने आप लोग को असाइनमेंट प्रोवाइड करा है, असाइनमेंट सबको मिला है ना फार्मूला का? ये असाइनमेंट जो आप लोग को फार्मूला का मतलब दिए हैं पब्लिक, इसको आज वहाँ पर भी डाल दीजिएगा ऐप में। ये जो फार्मूला का असाइनमेंट दिए हैं पब्लिक, इसमें डायमेंशनल फार्मूला भी है और इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे पब्लिक। हम इसीलिए पहले दे दिए आप लोग को, जैसे जो बताया हुआ, जैसे पहला लिखा हुआ है एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन होता है एल के पावर 2। तो सब लिखा हुआ है। तो आप पब्लिक इसको अपने तरीके से पब्लिक समझ करके इसको एक बार अच्छे से याद कर ले, और आपको फिर कभी याद करने के लिए नहीं बोलेंगे और कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। बस यही है पब्लिक, फर्स्ट एंड लास्ट याद करना है, समझे कि नहीं? बाकी सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, सब समझने वाला चीज़ है, लेकिन इसको कम से कम फार्मूला याद करना पड़ेगा। बाकी यूनिट डायमेंशन समझने वाला ही चीज़ है, लेकिन फार्मूला आपको एटलीस्ट याद करना ही पड़ेगा पब्लिक, कोई उपाय नहीं। चालू कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, फैन चालू कीजिए। हाँ वो हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हुआ ना, लीजिए। चलिए हम लोग अब थर्ड एप्लीकेशन की तरफ चले। सुनिएगा ध्यान से, डायमेंशनल फार्मूला का रिप्लाई करेंगे आप लोग। कितने एप्लीकेशन हमने बताया? अभी बताया 3 एप्लीकेशन, होता है 4 एप्लीकेशन, ठीक है। पहला एप्लीकेशन में क्या बताए थे, किन्हीं को याद है क्या? डायमेंशनल फार्मूला को यूज करके किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करता है, ऐसा बताए थे ना? बताए थे ना? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से बदल करके दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग बदल सकते हैं। जैसे 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 टू दी पावर 5 डाइन ना?
1 जूल में कितना अर्ग होता है? हाँ, 1 जूल में कितना अर्ग होता है? हाँ, ये सब ध्यान रखना है पब्लिक, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा बताए थे, कोई भी फिजिक्स का इक्वेशन सही है या गलत है आप इसका पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग द डायमेंशंस। कोई इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ at², ये फिजिक्स का इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, आप डायमेंशन को यूज़ करके आप पता कर सकते हैं। डायमेंशन को यूज़ करके बोले तो इसका डायमेंशन निकालेंगे, इसका डायमेंशन निकालेंगे और इसका डायमेंशन निकालेंगे। तीनों का डायमेंशन अगर सेम आ गया तो इक्वेशन क्या बोल देंगे पब्लिक? सही है। अगर पब्लिक v² बराबर u² प्लस 2as है, इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3। अगर तीनों का डायमेंशन सेम आ गया तो इक्वेशन सही है, अगर सेम नहीं आया तो इक्वेशन विल बी रॉन्ग। ये चीज़ को ध्यान रखना है। और तीसरा एप्लीकेशन बताए थे पब्लिक, रिलेशन इस्टेब्लिश करने में डायमेंशन का यूज़ करते हैं। रिलेशन बोले तो फॉर्मूला, जैसे ये रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको याद है, बोलिए। वेरी गुड, हाफ mv² होता है ना। ये फॉर्मूला एक रिलेशन है, किसके किसके बीच? काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी के बीच का ये रिलेशन है पब्लिक। ये जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी, इसके बीच का ये रिलेशन है पब्लिक, ke बराबर हाफ mv²। ke बराबर क्या फॉर्मूला है? हाँ, ke बराबर हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ mv²। इस बात को ध्यान रखिएगा पब्लिक। तो रिलेशन इस्टेब्लिश करने में हम लोग डायमेंशन का यूज़ करते हैं। अभी आपको थर्ड एप्लीकेशन पर सवाल बताएंगे और वो सवाल आपको फिर बनाने के लिए देंगे पब्लिक। आप प्रयास कीजिए कि एक ही सवाल से हम सीख जाए, एक ही सवाल से आपको सीख जाना है पब्लिक, और सारा सवाल एक ही तरह का करना है, कोई अलग क्वेश्चंस नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सिर्फ एक सवाल, और एक सवाल से ही बाकी का सारा बन जाएगा आपको। तो एक क्वेश्चन लिखिए, इफ़, क्वेश्चन लिखा जाए, इफ़ फोर्स लेंथ and time force, length and time are taken as फंडामेंटल यूनिट। पब्लिक ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा, और हम एक बनाएंगे, बाकी सब आपसे बन जाएगा पब्लिक। सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला आप ध्यान रखेंगे। इफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, find the dimensions of mass if force, length and time, force, length and time are taken as fundamental quantities, find the dimensions of mass। अगर आप क्वेश्चन उतार लिए हो तो समझिए पब्लिक 2 मिनट टाइम लगेगा इसको समझाने में हमको, और एक बार आप समझ गए, बस सिर्फ एक बार अच्छे से, हम धीरे धीरे करके हम समझाएंगे। एक बार अगर आप समझ जाएंगे पब्लिक तो इस टाइप का जितना भी सवाल रहेगा सब बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं हम ये भी बताते हैं आपको, सुनिएगा ध्यान से पब्लिक। इधर देखेंगे, कोई नहीं लिखेंगे प्लीज़। सबसे पहले आपको बता दें पब्लिक कि पहले जो हम लोग डायमेंशंस लिख रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले डायमेंशन लिख रहे थे, आपको याद होगा, जैसे फोर्स का डायमेंशन हम लिखते थे पब्लिक, किन्हीं को याद है फोर्स का डायमेंशन? हाँ, कुछ कॉमन याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। फोर्स का, एनर्जी का, वर्क डन का, ये सब छोटा छोटा।
देखिए फोर्स का डायमेंशंस हुआ m l t माइनस t। ये फोर्स का जो डायमेंशंस आया पब्लिक, वो किसके किसके टर्म में आया? m l और t के टर्म में, मतलब मास के टर्म में, लेंथ के टर्म में और टाइम के टर्म में। am I right? ये फोर्स का डायमेंशन किसके किसके टर्म में है? टाइम के टर्म में। और जनरली जो पूरा हम डायमेंशंस आप लोगों को बताएं पब्लिक, वो सब MLT 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 मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम के टर्म में है कि नहीं है? असाइनमेंट देख लीजिए, सब में MLT के फॉर्म में। पब्लिक ये किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन मास, लेंथ और टाइम के टर्म में आया, लेकिन आपको बता दे पब्लिक कि MLT के फॉर्म में तो होगा ही, लेकिन अब क्या करना है, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन किसी के भी टर्म में हम लोग बना सकते हैं। कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशन, जैसे फोर्स का डायमेंशन MLT मास, लेंथ और टाइम के टर्म में कर रहे थे पब्लिक, वैसे ही आपको बता दे किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है किसका डायमेंशन निकालें, किसके किसके टर्म में? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम फोर्स, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल माने तो बताइए मास का डायमेंशन क्या होगा। मतलब क्वेश्चन क्या इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि मास का डायमेंशन फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म में क्या होगा। व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम। डू यू अंडरस्टैंड? समझे पब्लिक क्या बोले? मास का डायमेंशंस हम लोगों को लिखना है किसके किसके टर्म में पब्लिक? फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म में। मास का डायमेंशंस लिखना है फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म में। मास का डायमेंशंस लिखना है फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म में। वो कैसे लिखेंगे पब्लिक, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म में, है ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मतलब मास का डायमेंशंस लिखना है। समझेंगे सब लोग? मैं बता रहा हूँ पब्लिक, ध्यान से सुनिएगा। किसका डायमेंशंस लिखना है? किसका डायमेंशंस? ऐसे ही बनाएंगे, एक स्टेप इधर से उधर नहीं होना चाहिए, एकदम डिट्टो यही चीज़ करना है हर क्वेश्चन में अभी जो देंगे। मास का डायमेंशंस लिखना है किसके किसके टर्म में? फोर्स के टर्म में। तब फोर्स का पावर कितना कर दे? A। फोर्स का पावर, फोर्स का पावर, लेंथ के टर्म में लेंथ का पावर B, और टाइम के टर्म में टाइम के पावर। माने मास का डायमेंशन लिखना है F, L और T के टर्म। F के पावर, F के पावर, L के पावर, T के पावर, F के पावर, L के पावर, T के पावर, ये तीनों के टर्म में हमको डायमेंशंस लिखना है मास का। इट मीन्स कि मास का डायमेंशंस लिखे F, L, T के टर्म में। F, L, T के टर्म में। F फोर्स, L और T के टर्म। किसी का किसी के रूप में आप बदल सकते हैं कि नहीं? नहीं, ऐसे ही बनाना होगा आपको, ठीक है। चलिए इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे पब्लिक? फर्स्ट क्या कर लेंगे? अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग डायमेंशंस लेंगे, दोनों तरफ हम लोग डायमेंशंस लेंगे पब्लिक। दोनों तरफ हम लोग क्या लेंगे? डायमेंशंस, उधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ हम लोग डायमेंशंस लेंगे पब्लिक। बंद कीजिए, बंद रहे। दोनों तरफ हम लोग डायमेंशंस लेंगे। कहाँ थे? तो बड़ा आ गया। क्वेश्चन आप लोग लिखे थे कि नहीं? क्या है वो इन्वर्टर तो लोड नहीं ले रहा, तो इन्वर्टर तो लोड लेना चाहिए ना। प्लीज, क्वेश्चन ये है पब्लिक
कि डायमेंशंस लिखना है किसका, मास का। किसका डायमेंशंस लिखना है, मास का डायमेंशंस लिखना है। किसके किसके टर्म में, हाँ बस एक एग्जाम्पल काफ़ी होगा पब्लिक ऐसा सवाल के लिए, बाकी हम फिर सवाल देंगे बनाने के लिए। मास का डायमेंशंस लिखना है किसके किसके टर्म में, फोर्स, तब फोर्स के पावर कितना है, एल के पावर टाइम के पावर, इसको इक्वेशन नंबर। फोर्स मास का डायमेंशन लिखना है एफ एल टी के फॉर्म में, एफ एल टी के फॉर्म में। एफ का पावर कितना है, एल के पावर और टाइम के पावर, एफ के पावर ए, एल के पावर बी और टाइम के पावर सी। एफ के पावर ए, एल के पावर बी और टी के पावर सी, एफ एल टी के फॉर्म में लिखना है। आप क्या करेंगे जल्दी से बताइए जी, टेकिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग डायमेंशंस लेंगे। छोटू ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ हम लोग डायमेंशंस लेंगे पब्लिक। इधर क्या है, इधर क्या है, मास का डायमेंशंस क्या लेंगे, मास का डायमेंशन, एफ क्या है, फोर्स का डायमेंशन। देखिए आराम आराम से कैलकुलेशन जिनको नहीं आता है सीखेंगे पब्लिक। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी के पावर -2 और उसका होल पावर एल कितना है, लेंथ ना, लेंथ का एल उसका पावर बी और टाइम का डायमेंशन टी उसका पावर सी। होगा कि नहीं, आराम आराम से तोड़ना है, बकाना नहीं है। एम रहने दीजिए, एम के पावर ए होगा कि ना, एल के पावर ए होगा कि ना, और टी के पावर -2 है, टी के पावर, फिर एल के पावर बी और टी के पावर सी, एल के पावर बी और टी के पावर सी। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एम के पावर ए, एल के पावर ए और एल के पावर बी, तो ए प्लस बी ना, और टी के पावर -2a प्लस सी। बोलिए होगा कि नहीं होगा, ये एम रह गया पब्लिक, एम के पावर ए, एम के पावर ए रहने दीजिए, एल के पावर ए और एल के पावर बी, एल के पावर ए और एल के पावर बी, तो एल के पावर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, टी के पावर -2a और प्लस सी, तो -2a प्लस सी। अब देखिए ऐसा कर लिए, अब दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे पब्लिक, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयरिंग बोथ साइड्स मतलब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स पब्लिक, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। बताइए कंपेयर करने का मतलब m का पावर इधर कितना है और उधर में m का पावर, आप बताइए a बराबर कितना हो गया, a बराबर, अच्छा इधर l के पावर कितना हो गया 0 और l के पावर a प्लस बी, इसका मतलब a प्लस बी का मान कितना, अच्छा इधर t के पावर और इधर t के पावर जी -2a प्लस सी बराबर 0 होगा कि ना। अब आपके पास 3 इक्वेशन हो गया, 1 2 3। आपको क्या करना है, ए बी और सी का मान निकालना है। वो कैसे होगा पब्लिक, तो ध्यान से सुन लीजिए। ए बराबर कितना है, ए बराबर 1 है ना पब्लिक, ए इज इक्वल टू कितना है 1। अब ए का मान यहाँ पे 1 रखेंगे पब्लिक, तो आप ही बता दीजिए a प्लस बी बराबर 0 और a का मान 1 रखेंगे तब b बराबर कितना हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत है। अच्छा -2a प्लस सी बराबर कितना 0 और a का मान 1 रखेंगे तो -2 गुने 1 प्लस सी बराबर 0, तो c बराबर कितना 2, -2 इधर जाएगा तो +2, a निकल गया, b निकल गया और c निकल गया। इस ए बी सी का मान पुट करना है कहाँ पब्लिक, फर्स्ट में। कहाँ पुट करना है, ए बी सी का मान कहाँ पुट करना है, ए बी सी का मान पुट करना है फर्स्ट में। आप बताइए फर्स्ट में क्या है पब्लिक, मास का डायमेंशन एफ के पावर ए के जगह पर कितना है 1, एल के पावर बी -1 और टी के पावर सी मतलब 2। देखिए मास का डायमेंशंस निकला एफ एल के पावर -1 टी के पावर 2, किसके किसके टर्म में निकला, एफ एल टी के टर्म। समझ आया कि नहीं। तो आप बताइए पब्लिक, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन किसी के टर्म में आप बदल सकते हैं कि नहीं, समझ में आ गया। और यही प्रोसेस से बनाना है पब्लिक। हम क्वेश्चन देते हैं, 2-3 क्वेश्चन कराएंगे
और फिर हम लोग फोर्थ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। चलिए नोट कर लिया जाए जल्दी फटाफट।
क्वेश्चन है कि इफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। आपको डेंसिटी का डायमेंशंस निकालना है। चलिए जल्दी से बना के दिखाइए क्वेश्चन। सब लोग बनाएंगे, कोई ना नहीं बोलेंगे पब्लिक, क्योंकि ऐसा ही अभी चीज़ बताए हम। स्पेलिंग गलती कैसे लिखते हैं जी? देख के डेंसिटी का क्या लिखे हैं स्पेलिंग? फोर्स, लेंथ एंड टाइम कितना आया? एफ एल के पावर -4, टी के पावर 2, वही आया। और कोई? बना लिए? उतना ही आया। आ गया सबका? अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देंगे तो बना लीजिएगा ना। थोड़ा सा पब्लिक मतलब देते हैं, हल्का टफ करेंगे। चलिए आइए एक बार ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व करा देते हैं। सही आंसर है। छोटू बताइए किसका डायमेंशन से निकालना है पब्लिक? बोलिए सब लोग, किसका डायमेंशन? डेंसिटी का डायमेंशन। किसके किसके टर्म में? जल्दी से बताइए। इधर 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 देखिए, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन देंगे टफ। अब बनाना होगा सबको दम यही प्रोसेस, कोई अलग प्रोसेस नहीं। डेंसिटी का डायमेंशन निकालना है किसके किसके टर्म में? फोर्स, उसका पावर कितना? लेंथ, उसका पावर b और इसका पावर c। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे? फर्स्ट। क्या करेंगे जल्दी से बताइए। अगला प्रोसेस हाँ जी, कोई बताते नहीं है, नहीं बनाए क्या? टेकिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स। अब प्रोसेस है कि दोनों तरफ डायमेंशंस लेंगे। छोटो डेंसिटी का डायमेंशंस आप लोग बता दीजिए जल्दी से। ml के पावर, ml के पावर, ml के पावर, फोर्स का डायमेंशंस और इसका पावर, l के पावर, t के पावर। अब छाप रहे हैं इधर, हम बता रहे हैं तो समझिए। एक बाद वाला क्वेश्चन हम बोर्ड पर बुला के बनवाएंगे, रुक जाइए। ml -3, m के पावर कितना होगा? a, l के पावर a, t के पावर -2a, l के पावर b और t के पावर c। ml के पावर -3, m के पावर a, l के पावर a प्लस b और t के पावर -2a प्लस c। क्या कोई दिक्कत है? हैं? आप बताइए पब्लिक, क्या करेंगे जल्दी से? दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड्स। कोई बताइए कंपैरिजन कैसे करेंगे जी? चलिए आप बताइए, बताइए कंपैरिजन करके कितना होगा? वहाँ देख के नहीं, यहाँ देख के। a + b बराबर क्या?
ए प्लस बी माइनस 3 और बस कंपेरिजन करने। आप बताइए छोटे। हाँ 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 क्यों? कंपेरिजन करेंगे तो m का पावर यहाँ 1 है और यहाँ m के पावर a है, तो a के जगह पर 1 ही ना हुआ। l का पावर -3 है, l के पावर a प्लस b है, तो a प्लस b के जगह पर -3 होगा। t इधर ना है तो 0, t के पावर -2 प्लस c है ना। बैठिए, सही है। कंपैरिजन करेंगे तो a का मान किसके बराबर होगा? 1। m का पावर a है और m का पावर यहाँ 1 है, इसका मतलब a का वैल्यू किसके बराबर होगा? 1। अच्छा, l का पावर -3 और l के पावर a प्लस b, आप बताइए पब्लिक। l का पावर -3, l के पावर a प्लस b बराबर कितना होगा? -3। और t के पावर इधर नहीं है मतलब 0, और इधर t के पावर -2a प्लस c है, तो -2a प्लस c किसके बराबर होगा? 0। पब्लिक अब जरा सा कैलकुलेशन कीजिए, ये निकल न गया है। a का मान 1 रखिए यहाँ पर, 1 प्लस b बराबर -3, तब b का वैल्यू कितना हो जाएगा? अच्छा, -2 a के जगह पर 1 प्लस c बराबर कितना? 0, तो c का वैल्यू कितना होगा? 2। c का वैल्यू 2, b का वैल्यू -4, a का वैल्यू 1। a का वैल्यू कितना? 1। अब a b c का मान पुट करेंगे कहाँ पब्लिक? फर्स्ट में। कहाँ पुट करेंगे? तो डेंसिटी बराबर, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी। f के पावर a मतलब 1, l के पावर b मतलब 1 और t के पावर c मतलब 2। बोलिए, समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? तो ऐसे करके आपको बनाना है। चलिए नोट कर लीजिए, एक सवाल और बना के खाली हमको दिखा दीजिए बस। असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, मैं देता हूँ पब्लिक। असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है। बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना? FL-4 t के पावर 2। कुछ लोग सही बनाए थे इसको पब्लिक, है ना? जो जो क्वेश्चन नहीं बना है उसको टिक करके रखिएगा, सुन रहे हैं ना? अब वो हम एक बार फाइनल बताएंगे तो उसमें पूछने के लिए होगा। आप लोग जो भी डाउट हो पब्लिक, हर तरह का डाउट आप पूछिए फटाक से। कोई स्पेलिंग भी नहीं समझ में आ रहा है, मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछिए बेझिझक कि सर हमको क्वेश्चन खाली समझा दीजिए, बाकी हम बना लेंगे। ये ध्यान रखिए, जो भी जिस तरह का प्रॉब्लम हो, लेकिन हम कहते हैं कि को असाइनमेंट लेकर के बैठिए, सवाल लेकर के बैठिए, उसमें टाइम दीजिए। अब बगल में मोबाइल लेके बैठिएगा पब्लिक तो आप नहीं पढ़ पाइएगा, क्योंकि डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वो, और बगल में रख करके पढ़िएगा तो नहीं होगा। आपको घंटा 2 घंटा सीटिंग पावर बढ़ाना होगा पब्लिक। आपको न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए खास करके बैठना होगा 2 घंटा 3 घंटा। पेपर असाइनमेंट पढ़िए, कॉपी पढ़िए, नोट्स पढ़िए, फॉर्मूला दिए वो पढ़िए, लेकिन सवाल अटेम्प्ट आपको लेना होगा पब्लिक। चौतरफा पढ़ेंगे तब जा कर के होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन दें? सब लोग बना लिए इसको? चलिए सवाल देना पब्लिक, लिखा जाए क्वेश्चन। सब लोग से उम्मीद करेंगे कि आप लोग बना लेंगे। हो गया ना? चलिए लिखिए। इफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन है पब्लिक, इफ द स्पीड ऑफ लाइट, इफ द स्पीड ऑफ लाइट मतलब c, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटका जी, एंड प्रेशर are taken as
fundamental quantities. Then the dimensional constant is. Then find the dimensions of बंद कीजिए जल्दी. Find the dimensions of लिख लिए. If the speed of light c, acceleration due to gravity small g and pressure p are taken as fundamental quantities, then find the dimensions of gravitational constants. Find the dimensions of gravitational constant. आप लोग बनाइए, हम क्वेश्चन तब तक लिख देते हैं. Find the dimensions of gravitational constants. चलिए ध्यान दिया जाए. चालू करो. बस चलिए, उम्मीद करेंगे सब लोग से बनाएंगे. जिसका नहीं जानते डायमेंशन देख लीजिएगा. देखिए ये स्पीड है, स्पीड सुन रहे हैं ना. स्पीड का डायमेंशन पता है ना सबको, क्या? एल. स्पीड का LT-1. स्पीड का क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सीलरेशन का जानते ही हैं, प्रेशर का जानते ही हैं, सब जानते हैं आप लोग. चलिए बना के दिखाइए जल्दी, फास्ट.
बनाइए जल्दी से इस क्वेश्चन को। बन गया? नहीं? क्या पब्लिक बना है? क्यों जी? अभी प्रोसेस वही सेम चीज़ है, कोई अलग प्रोसेस थोड़े है बना। आइए चलिए इधर ध्यान दिया जाए, इधर देखिए कितना आया। चलिए देखा जाए और किन्हीं का कितना आया। नहीं और नहीं है। इधर आइए, चलिए इधर देखा जाए। छोटो फाइनल क्वेश्चन बता रहे हैं कि इस पे हम बार बार बोल रहे हैं पब्लिक 8-10 क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक ही टाइप का सवाल है और को बनाना है। चलिए देखिए पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे हम लोग आराम आराम से। स्पीड ऑफ लाइट, छोटो इधर लिखना बंद करें सब लोग। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, मतलब जो स्पीड का डायमेंशन होगा वही स्पीड ऑफ लाइट का होगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ये एक्सीलरेशन है और ये क्या है पब्लिक? प्रेशर। इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज लिया जाता है। आपको किसका डायमेंशन निकालना है? किसका निकालना है? बोलते नहीं है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। किसके किसके टर्म में? स्पीड, एक्सेलरेशन और प्रेशर। इसका पावर ए ले ले, इसका पावर बी और इसका पावर सी। किन्हीं को प्रॉब्लम? बोलिए प्रॉब्लम है? किसका डायमेंशन निकालना है? बोलिए जल्दी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। किसके किसके टर्म है पब्लिक? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट करते उसका पावर ए ले लेंगे। और किसके टर्म में? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और किसके टर्म में? प्रेशर, उसका पावर सी। मतलब सी के पावर ए, जी के पावर बी और पी के पावर कितना? सी। अब क्या करेंगे? इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे पब्लिक हम लोग? फर्स्ट। बोलते नहीं है, क्या मान लेंगे? अब क्या करेंगे? दोनों तरफ रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आप ही लोग को दिक्कत होगा पब्लिक। दोनों तरफ क्या होगा? डायमेंशंस लेंगे। जो प्रोसेस बताएं बोलिएगा तभी याद होगा। टेकिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स, दोनों तरफ डायमेंशंस लेंगे। दोनों तरफ डायमेंशंस लेंगे पब्लिक। आप बताइए इधर क्या है? ग्रेविटेशनल। इधर क्या है? किन्हीं को याद है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन? हम लिखवा दिए हैं। क्या होता है जल्दी से बताएं। आप देख लीजिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन यही होता है। और नहीं तो फार्मूला का सीट दे दिया ओकरा में से देखिए। कब तक देखिएगा पब्लिक? हैं अभी तो अब काम चल जाएगा, एग्जामिनेशन में तो कहीं सीट नहीं रहेगा। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, यहाँ टच कर लीजिए। भाई साहब इधर देखिए, इधर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन लिखना, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का लिख लिए। इधर पब्लिक सी मतलब क्या है? और स्पीड का डायमेंशन पता है? बोलिए स्पीड का डायमेंशन और उसका होल पावर कितना होगा? जी क्या है बताइए जल्दी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन आपको पता है पब्लिक? वेरी गुड। एक्सीलरेशन का LT-2 होता है और उसका पावर बी था लेना, ले लिया। अब पी क्या है?
इधर ध्यान दीजिए ना, अभी बोर्ड पर हम बुला लेंगे, आप लोग छाप रहे हैं, बता दे रहे हैं ना, तो ध्यान से देख लीजिए। पी क्या है? प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन बताइए। m l-1 t-2 और इसका पावर कितना हो जाएगा? c। भैया फिजिक्स के काम यहीं तक था, बाकी के एक बाद कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन में आप गलती करें तो हम क्या कर सकते हैं पब्लिक? कैलकुलेशन है एक बात, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और आइए एक बार हम बता दिए तो इसको कम से कम अच्छे से समझिए। सबसे पहले कैलकुलेशन कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं पब्लिक। m के पावर -1 है, l के पावर 3 है और t के पावर -2 है। ठीक है, यहाँ l के पावर कितना होगा? a, t के पावर, l के पावर कितना है? b और t के पावर, m के पावर, l के पावर, t के पावर। बोलिए कोई दिक्कत है? अब आइए पब्लिक, यहाँ पर तो हो गया m-1 l3 t के पावर -2, m के पावर कितना हो जाएगा? m के पावर c, m के पावर l के पावर बताइए क्या होगा? a है, यहाँ b है और वहाँ c। a है l के पावर b है और l के पावर यहाँ -c है। इसका मतलब a प्लस b माइनस क्या हो जाएगा? c। a प्लस b माइनस क्या हो जाएगा? c। और t के पावर यहाँ -2 है, देखिए t के पावर यहाँ पर क्या है? -2b, फिर कितना है? -2c और t के पावर कितना है? -a। होगा कि नहीं होगा? देख लीजिए पब्लिक, m के पावर इधर -1 है, पंखा चला दीजिए, l के पावर 3 है और t के पावर -2 है। दिखाई दे रहा सबको? m के पावर कितना है? l के पावर, t के पावर, m के पावर कितना है? m के पावर, m के पावर, l के पावर और t के पावर और इधर m के पावर। इसका मतलब m के पावर -1 है और इधर m के पावर c है। इसका मतलब c के जगह पर कितना होगा? -1 ना होगा? अच्छा, l के पावर, l के पावर और उधर l के पावर, यानी इसके जगह पर कितना होगा? 3। अच्छा, इधर t के पावर कितना है? t के पावर और उधर t के पावर, यानी उसके जगह पर -2 ना होगा? नहीं समझ में आया? जब क्लियर है ना, तो याद रखना है पब्लिक, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए देखिए, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कोई अभी लिखते धर आ गए तो हम बोर्ड पर बुला लेंगे, बता दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, छापे की आदत हो गया ना, समझने की आदत तो है नहीं। दोनों तरफ हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन कीजिए। m के पावर -1 m के पावर c, यानी c का वैल्यू कितना? c का वैल्यू a प्लस b माइनस c बराबर 3 हो गया। a प्लस b माइनस c बराबर कितना? 3। और c के जगह पर आ गया है पब्लिक कितना? -1 बराबर 3 ना, तो a प्लस b माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 3, -1 उधर जाएगा तो a प्लस b बराबर 2 होगा कि ना? बोलते नहीं है। अच्छा, अब अबरी t के पावर -2 इधर हो जाएगा -2b -2c -a बराबर कितना? -2 ना होगा पब्लिक? माइनस कॉमन करेंगे सब में, तो माइनस कॉमन करेंगे तो कट जाएगा कि ना -2 माइनस के साथ? बोलते नहीं है। क्या बचेगा बोलिए तो आप लोग? a बचेगा, 2b बचेगा, 2c बचेगा, बराबर 2 बचेगा। बचेगा कि ना? अब आगे पीछे अरेंज कर दिए, पहले a लिख दिए, फिर b लिख दिए, फिर c लिख दिए। अब पब्लिक c का मान आ गया है। c का मान कितना आया? यहाँ -1 रखिए, क्या मिलेगा जल्दी से बताइए? -2 बराबर 2 मिलेगा ना। c का वैल्यू हम यहाँ -1 रख दिए, c का वैल्यू -1 रख दिए, तो 2 गुने -1 -2 उधर जाएगा, तो a प्लस 2b का मान किसके बराबर आ जाएगा? 4। पब्लिक आपके पास एक इक्वेशन यहाँ है फर्स्ट और दूसरा इक्वेशन यहाँ है सेकेंड। आप बताइए पब्लिक, ये पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके a भी निकलेगा कि ना? कैसे निकलेगा भाई? तो यहीं पे निकाल लेते हैं। a प्लस b बराबर कितना और कितना है पब्लिक? a प्लस 2b बराबर कितना हो जाएगा? 4। घटा दे दोनों को, माइनस 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 कट जाएगा। तो आप बताइए b में से 2b जाएगा तो कितना बचेगा? b में से 2b जाएगा था और 2 में से 4 जाएगा था, यानी b का मान कितना? 2। तब b का मान 2 तो a का मान कितना हो जाएगा? 0। b का मान 2 रखिए ना एकरा में,
एक में रखिए बी का मान 2, तो 2 उधर जाएगा तो 0 आएगा ना, तो ए बराबर 0, बी का मान 2 और सी का मान -1 आया कि नहीं आया पब्लिक। अभी ए बी सी का मान कहाँ पुट करना है, कहाँ पुट करना है, फर्स्ट में। फर्स्ट कहाँ है पब्लिक, यहाँ ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या था पब्लिक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशंस, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशंस c के पावर a, g के पावर b और p के पावर c। तो c के पावर a का वैल्यू कितना आया है, अच्छा g के पावर b का वैल्यू कितना आया है, और p के पावर c था पब्लिक -1, c0 c के पावर a था ना, और a का वैल्यू कितना आया है, a का वैल्यू 0 आया है ना। g के पावर b था, तो b के जगह पर कितना है 2, और p प्रेशर के पावर कितना था c, और c का वैल्यू कितना है -1, यानी c0 g² p के पावर -1। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ किसके किसके, c, g और p के टर्म में आ गया। नोट कर लीजिए इसको। अब एक से आसान सवाल आपको नहीं मिलेगा। ये था थर्ड एप्लीकेशन, अब फोर्थ एप्लीकेशन।
हेलो हेलो हेलो। हाँ, ऊपर करें, अपने से बनाइए जब सीखें तो। देख के कई दिन फार्मूला यूज़ कीजिएगा। हम आप लोग को जिस दिन फार्मूला लिखा रहे थे हम उसी दिन बोले हैं। अभी आप नहीं याद कीजिएगा और तकलीफ़ होगा फिजिक्स में। हम क्या कर सकते हैं, आपके बदले तो हम याद नहीं कर सकते ना पब्लिक, करना तो आप ही को होगा। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं याद कीजिएगा तो कान धर के उठा बैठी करावेंगे। अब इतना में भी नहीं आएगा पब्लिक आपको कुछ, तो क्या होगा बताइए, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए आप लोग फार्मूला रिक्वेस्ट है कि फार्मूला अच्छे से याद करिए। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, लेकिन आगे का चीज़ अच्छा होगा। चलिए अब हम लोग फोर्थ एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। लिखेंगे, लिख लिए आप लोग। फोर्थ एप्लीकेशन लिखे, फोर्थ एंड लास्ट। लिखिए, फोर्थ एप्लीकेशन में डायमेंशनल फार्मूला is used dimensional formula is used dimensional formula is used to find the unit of a physical quantity. Unit of a physical quantity. इसमें लिखना है if dimensions of a physical quantity is known. If dimensions of a physical quantity is known, then its unit can be determined.
बताएं? आइए, छोटो ध्यान दिया जाए। पब्लिक, हमने बोला इधर, इसको पहले समझ लीजिए आप लोग। 4 एप्लीकेशन है, चारों एप्लीकेशन को अंगुली पर दम पब्लिक फिंगर में करके देख लीजिए कि डायमेंशंस जो हम लोग पढ़े हैं उसका 4 यूज़ है। पहला यूज़ क्या बताएं, कोई बताइए? कन्वर्सन में जिसमें न्यूटन और डाइन बताए थे कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10⁵। 1 जूल में कितना अर्ग होता है? 10⁷ बताया था ना पब्लिक। तो वो एक था पब्लिक डायमेंशन का यूज़। दूसरा यूज़ बताए थे कि डायमेंशन को यूज़ करके कोई इक्वेशन सही है या गलत है ये पता लगा सकते हैं आप। और तीसरा बताएं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन किसी के भी टर्म में आप बना सकते हैं, रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और चौथा कि अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशंस पता है देन यू कैन फाइंड द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस आपको पता है पब्लिक, तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट डायमेंशन पता है, यूनिट निकाल सकते हैं। देखिए यही है डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ यूनिट निकालने के लिए किया जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। और लिखे हैं कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस पता है तो आप उसका यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमको पता है पब्लिक डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम, प्लीज़ ध्यान देंगे, डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम। पब्लिक मोमेंटम का डायमेंशंस पता है और मोमेंटम का डायमेंशंस होता है mLT के पावर -1। am I right? मोमेंटम का डायमेंशंस mLT के पावर, मोमेंटम का डायमेंशंस mLT के पावर। अगर मान लिया जाए हमको यूनिट चाहिए, मान लीजिए पब्लिक हमको SI यूनिट चाहिए पब्लिक, किसका? मोमेंटम का SI यूनिट चाहिए। तो देखिए SI यूनिट निकाल के बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। डायमेंशन से यूनिट, डायमेंशंस आपको पता है, आप यूनिट निकाल रहे हैं। तो देखिए पब्लिक M क्या है? मास का SI यूनिट बताइए। किलोग्राम जानते हैं ना? L क्या है? लेंथ का क्या होगा? और T क्या है? टाइम का SI यूनिट। यानी मोमेंटम का SI यूनिट हो गया kg/s। समझ में आया कि नहीं? मान लिया जाए पब्लिक कि नहीं सर हम CGS यूनिट निकालेंगे मोमेंटम का, CGS। तो बताइए M क्या है? मास का CGS, L क्या है? लेंथ का CGS और टाइम का CGS। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अगर हम निकालना चाहें FPS यूनिट ऑफ मोमेंटम, बताइए मास का FPS यूनिट फुट पॉइंट सेकंड बताया ना। तो मास का बताइए, लेंथ का बताइए, टाइम का बताइए। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? मतलब अगर किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशंस पता है तो आप यूनिट निकाल सकते हैं ना पब्लिक। जैसे एक एग्जांपल और कर लेते हैं। मान लिया जाए पब्लिक कि हमको डायमेंशंस पता है पब्लिक, डायमेंशंस ऑफ फोर्स, और फोर्स का डायमेंशंस पता है mLT के पावर -2। फोर्स का डायमेंशंस mLT के पावर, हाँ मान लिया जाए पब्लिक हमको SI यूनिट ऑफ फोर्स निकालना है। SI यूनिट ऑफ फोर्स बताइए। फोर्स का डायमेंशन बताइए। मास का डायमेंशन SI यूनिट kg, लेंथ का, टाइम का, सेकंड के पावर -2 हो गया ना, kg/s²। अच्छा CGS यूनिट ऑफ फोर्स बताइए जल्दी से। ग्राम ना, लेंथ का सेंटीमीटर और टाइम का सेकंड के पावर -2 ना, हो गया। अगर पब्लिक आप FPS यूनिट निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? पौंड फुट। बोलिए समझ आया कि नहीं? इसको न्यूटन कहते थे और इसको डाइन कहते थे ना।
तो कहने का मतलब अगर किसी का डायमेंशंस पता है तो आप यूनिट निकाल सकते हैं कि नहीं? तो कोई भी क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशंस पता है देन यू कैन फाइंड द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गया? चारों एप्लीकेशन हमने करा दिया पब्लिक, और चारों का चारों बहुत इंपॉर्टेंट है और सब पर सवाल आपको मिलेगा। हम सब पर सवाल बता दिए, कन्वर्सन वाला भी बताए हैं सवाल, चेक करने के लिए भी बताए हैं सही और गलत कौन होगा, ABC का डायमेंशन निकालें। फिर अभी बताएं पब्लिक कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी का टर्म में डायमेंशंस, और अगर डायमेंशंस पता है तो यूनिट निकालने का तरीका नोट कर लिया जाए और ये ध्यान रखेंगे। बोलिए FPS क्या होता है? FPS पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए क्या? फुट पॉइंट सेकेंड, जिसमें लेंथ को फुट से, मास को पाउंड से, टाइम को सेकंड से मेजर किया जाए उसको FPS। CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। पढ़ाया हुआ है पब्लिक? देखिए छूट गया ना तो एक उपाय कीजिए, पीछे का भी बैच है, आप पीछे के बैच में भी कर लीजिए पब्लिक, और नहीं तो ऑनलाइन कर लीजिए। दो दो ऑप्शन आपको हम बोलते हैं, क्लास ड्रॉप करने के लिए नहीं बोलते हैं। फिर भी अगर पब्लिक आप लोग किसी कारण से ड्रॉप कर भी लेते हैं तो इससे पीछे भी बैच है, कल के दिन TTS में 2:30 बजे, उसमें यूनिट एंड डायमेंशन अभी शुरू हुआ है, तो छूट गया तो पूरा पढ़ लीजिए फिर से। और फिर पब्लिक आपको बता दे कि अगर मान लीजिए क्लास का टाइमिंग नहीं है, उसमें टाइम नहीं मिल रहा, तो ऑनलाइन पढ़ लीजिए, घरे पढ़िए, रात में बैठ के पढ़िए घर में मोबाइल से। अब भैया ये सब ऑप्शन कुछ आप नहीं करिएगा तो कैसे होगा? क्लास छोड़ दिए और सोचिएगा कि आगे दिक्कत ना हो तो कैसे होगा? दिक्कत होवे करेगा आपको। तो इतना आप लोग कंप्लीट कर लें, अगले दिन ये चैप्टर फिनिश करेंगे। और असाइनमेंट का सवाल आप लोग बनाइए, 20 तक दिए थे बनाने के लिए, अगले दिन 50 तक चेक करेंगे, 1 to 50, 1 से 50 तक चेक करेंगे पब्लिक। जिनके पास असाइनमेंट नहीं है वो असाइनमेंट लेके बना लें, और नहीं तो फिर हम अगला दिन सोटेंगे, बता दे रहे। दैट्स ऑल।